हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंगल मदर व्लॉग। फिर से एक व्लॉग लेके आ गई हूँ आपके लिए। और सुबह का टाइम है तो लंच और ब्रेकफास्ट समझ लीजिए इसको, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं एक ही बार बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी रखी है कि कहीं पनीर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए उसके लिए मैं सबसे पहले सोचा कि पनीर ही फिनिश कर देती हूँ। तो इसमें मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और पानी कम हो गया था, मैंने तैयारी बहुत पहले ही कर दी थी। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं रात को तैयारियाँ करके सोती हूँ। पनीर मैंने काट के रख दिया था और इधर ना मैंने देखा तो ये भी बॉईल हो रही थी। और जो मटर थी ना वो भी मैंने बॉईल करके ही डाली थी, पर मुझे पानी कम लगा ना, तो मैंने पानी और डाल दिया था इसमें, जिससे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, कि खाई ना जाए वो अच्छे से। और जब तक ये उबल रही थी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ग्रीन टी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को पोछा भी लगाना है, काम सारे करने हैं, तो ग्रीन टी में भी टाइम लगता है। मैंने पानी गर्म कर लिया था इधर, और ये ग्रीन टी बन के मेरी तैयार हो गई है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, जब तक मैं अपनी झाड़ू कंप्लीट करके आती हूँ। और बाहर आकर देखा तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे बारिश होगी। वैसे भी मौसम विभाग में बोला गया है कि बारिश हो सकती है। और ये कपड़े ना कल के सूखे धुले हुए हैं, जो कि अभी तक सूखे नहीं हैं। थोड़े से थे जो सूख गए, कल धूप थी क्योंकि संडे को थोड़ी बहुत, तो इसलिए। और फिर वापस से आके देखा तो ये मटर जो थी ना अभी भी मतलब पानी से अलग थी। तो मैंने कहा चलो पहले ग्रीन टी पी लेते हैं। तो मैं अपनी ग्रीन टी फिनिश करके आ गई थी। और उसके बाद ये अच्छे से ना मिक्स हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर डाला पनीर, और कैमरा बार बार सेट नहीं हो रहा था, तो उसको कैमरे को पहले सेट किया। उसके बाद मैंने पनीर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि उसके बाद भी ये थोड़ी देर के लिए बॉईल होगी। तो मैंने फिर रख दिया था। बच्चे अभी तक ना सो रहे थे, क्योंकि उनकी छुट्टियां और बढ़ चुकी हैं। पहले 7 तारीख तक छुट्टियां थी, लेकिन अब 10 तारीख तक हो गई हैं। और सब्ज़ी यहाँ तक बनकर मेरी तैयार हो गई थी। फिर मैंने काटा हरा धनिया। और हरा धनिया जो भी होता है मैं पहले ही वॉश करके रख लेती हूँ, जिससे कि उसका पानी अच्छे से सोख जाए। और यहाँ हरा धनिया कटने के बाद मैंने सब्ज़ी में मिक्स कर दिया। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बन रही थी। बहुत अच्छी कुकिंग तो नहीं आती है, पर जितनी भी आती है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छी बन रही थी। और यहाँ मैं आ गई थी नहा के, पूजा करके, और मैंने निकाला दूध, देखा तो दूध है ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि दूध तो ख़त्म हो गया था। फिर मैं दुकान पे गई, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, सार्थक भी नहीं उठा था। तो मैं गई पहले दुकान पे, दुकान से मैं दूध लेके आई और अपने लिए बनाई मैंने यहाँ पर चाय। बच्चों के लिए मैंने दूध जो था बचा हुआ रख दिया था वो उठा के, और चाय के साथ साथ मैंने अपना नाश्ता बना लिया था। और इधर मेरा चल रहा था दूसरे फ़ोन में बिग बॉस, क्योंकि जब भी मैं नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ तो सामने बिग बॉस चला देती हूँ दूसरे वाले फ़ोन में। और इधर रख दिया ये बिग बॉस जो देख रही थी मैं, और यहाँ से लिया अपना नाश्ता और बैठ गई। अब आराम से पसर गई हूँ। और नाश्ता करने के बाद आज मैंने हेड वॉश किया था, तो सोचा इनको सुखा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। तो और मैंने कपड़े अभी सही से पहने भी नहीं थे, क्योंकि जाना नहीं था अभी इस टाइम पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले बालों को ही सुखा लिया जाता है, बहुत आराम मिलता है जब ये गर्म गर्म हवा फेंकता है, बाल भी अच्छे से सूख जाते हैं। और स्पेशल मैंने ये मानवी के लिए मंगाया था, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे आपको पता ही है कि बच्चे को सर्दी जल्दी लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मानवी के साथ साथ अपना भी काम हो जाएगा। और बच्चे सो रहे थे और टाइम भी उनका उठने का हो रहा था, तो सोचा उनके लिए सबसे पहले पानी लगा देती हूँ। जब तक उनका पानी होगा तब तक वो भी उठ जाएंगे दोनों। और फिर मैं लगाने जा रही थी सीरम, क्योंकि मॉइस्चराइज़र और टोनर मैं पहले ही कर चुकी थी। तो उसके बाद मैंने लगाया अच्छे से सीरम, क्योंकि सीरम को लगाने के बाद भी मैं छोड़ देती हूँ और एकदम से इसके ऊपर दूसरी चीज़ अप्लाई नहीं करती। तो जैसे ही मैं सीरम यहाँ लगा रही थी तो मुझे मानवी की उधर से आवाज़ आई, और जाकर देखा तो मानवी जी उठ चुकी थी। अब मानवी देखे कैसे आंखों को मसल रही है। मानवी ने मंगाया मुझसे पानी, मुझे लगा वो पीने के लिए मंगा रही है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी आंखों में लगाने के लिए मंगा रही थी, क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। तो इस बात पे वो हंसने भी लगी। उसके बाद यहाँ शुरू हुआ मेरा और मानवी की प्यार मोहब्बत थोड़ी देर की, जो गुड मॉर्निंग वाली होती है। क्योंकि घर में जो भी छोटा बच्चा होता है ना, वो सुबह सुबह जब उठता है ना, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत क्यूट। और मानवी को मैं सुबह सुबह उठ के बहुत प्यार से गले लगाती हूँ, बहुत देर तक इसको प्यार करती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उधर सार्थक सो रहा था। सार्थक तो बहुत ही गंदी तरह सोता है, कहाँ सोया था और कहाँ बीच में आ गया। और देखिए कंबल इसके नीचे से निकल ही नहीं रहा था, इतना दबा के सोया था। फिर मैंने इधर लगाई कंबल की तह और मानवी को भेजा ब्रश करने के लिए। और मानवी की ये बहुत अच्छी आदत है कि उठते ही वो ब्रश करती है। अब गाइस मैं आई थी शाम को इवनिंग में, और इवनिंग में आके बनाने थे मुझे पनीर के पराठे, और सुबह के लिए काटनी थी सब्जी। तो सोचा कि चलो अभी बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं तो सबसे पहले सब्जी काट लेती हूँ। और पनीर की स्टफिंग की तैयारी मैंने सारी कर ली थी। तो सब्जी जो सुबह बनेगी वो है मिक्स सब्जी, जिसमें मैं मिलाऊंगी गाजर, गोभी और बीन्स, मटर, आलू, ये सब मिलाऊंगी। तो लेकिन मैं तो काट के रात को ही रख लेती हूँ। कोई भी सब्जी होती है तो मैं उसको रात की हुई तैयारी करके सोती हूँ। और बाकी तो बच्चों का आने का वेट था, तो सोचा जब तक कुछ काम भी फ्री हो जाएगा जल्दी जल्दी। और आने के बाद मैं इतना थक जाती हूँ ना,
फिर भी उसके बाद भी मैं सोचती हूँ कि पहले काम फ्री हो जाए। बच्चे आ चुके थे और मानवी की फेवरेट लेके आई थी आज मैं काजू कतली, क्योंकि ये मुझे 2 दिन से बोल रही थी और मैं भूल जाती थी, पर आज मुझे याद थी तो मैं लेके आई और मानवी बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैंने बनाए फिर मैं किचन में जाकर बच्चों के लिए बनाने लगी यहाँ पे पराठे, क्योंकि वो टीवी देख रहे थे। जब तक 1-2 पराठे जो भी जाएंगे बन जाएंगे। और गाइस देखिए मेरी मेहनत आप देख सकते हो हर व्लॉग में कि मैं जाते आते हर टाइम मैं काम ही करती रहती हूँ। इतना बड़ा स्ट्रगल अकेले रहना बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि मतलब 2 जनों की जिम्मेदारियां लेना, हस्बैंड की भी और वाइफ़ की भी, तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। प्लीज़ मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियोज़ ना आपको अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर बिल्कुल कर दिया करो। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। आप लोगों का प्यार और आपके लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो आप देख सकते हो स्ट्रगल किसे कहते हैं। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, हमें भी पता है कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, ठीक है, लेकिन किसी की में कम और किसी की में ज़्यादा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी में जितना भी है ना मुझे वो बहुत ज़्यादा लगता है, पर क्या सकती हूँ। अभी मैं खाना बनाने के बाद बहुत लेट काम से फ्री होंगी और आते ही मैं सबसे पहले किचन में लगती हूँ। मेरे पैरों में इतना दर्द हो जाता है और जब मैं लेटती हूँ ना काम फ्री करके, उसके बाद तो मेरे कमर में, हाथ में, पैर में, सब में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पर उस पेन को मैं किसी से बोल नहीं सकती क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए आकर जो करती हूँ वही करके और इग्नोर करके मैं सो जाती हूँ। फिर अपना वही अगले दिन से काम रूटीन शुरू हो जाता है कि ये करना है वो करना है, अगले दिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो बस आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, आप लोगों से अपनी वीडियोस के लिए सपोर्ट चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, प्यार दो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करो, ठीक है गाइज़। नया व्लॉग लेके आऊँगी बहुत जल्द।